सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा मिडेवल हिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पे, वो जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश के बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। ठीक है, आज हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मिडेवल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, खिलजी वंश क्या था। 1290 से लेकर 1320 तक था, यानी लगभग 30 साल इसने शासन किया था। कितने? 30 साल इसने शासन किया था। सबसे कम शासन करने वाला, दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन था? खिलजी वंश था। ये मैंने आपको बता दिया, याद रखनी है। ठीक है, कुछ प्रमुख शासक थे इसके। जलालुद्दीन था, अलाउद्दीन काफी इंपोर्टेंट है, मुबारक खिलजी। तो सबसे इंपोर्टेंट हमारे लिए अलाउद्दीन है। कौन है? अलाउद्दीन है। ठीक है, तो ये कुछ इसके खिलजी वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। ठीक है, और राजधानी इसने कौन सी बनाई? तो आप कहेंगे किलोरवरी, जिसको कैकुबाद द्वारा निर्मित। कौन है कैकुबाद? कौन है दोस्तों? कैकुबाद गुलाम वंश में मैंने आपको जो प्रमुख शासक बताए थे ना, तो आप याद कीजिए लास्ट के दूसरे नंबर पे कौन था? तो वो कैकुबाद था। कैकुबाद किस वंश से संबंध रखता था? गुलाम वंश से। तो कैकुबाद ने कैलोवरी को बसाया था और इसने इसकी राजधानी अपनी बनाया था। किसने? जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी इसको बनाया था। 2000 जो मंगोल थे ना, उन्होंने इसके समय, जलालुद्दीन के समय इस्लाम को स्वीकार किया और उसी के नाम पे, इससे प्रसन्न होकर इसने एक मंगोलपुरी नामक एक शहर बसाया। क्या बसाया? मंगोलपुरी नामक एक शहर बसाया। ठीक है, दीवान ए वक्फ, जिसको व्यय विभाग का गठन भी जलालुद्दीन ने किया था। ये कुछ इंपोर्टेंट इसकी चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 1296 एडी में भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर में, प्रयाग में इसकी हत्या कर दी। किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। तो आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। कब से कब तक इसका शासन था? तो आप कहेंगे 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन का शासन था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है इसने राजधानी किसको बनाया? कैलोवरी को बनाया। वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता। इसी के समय 2000 मंगोलों ने इस्लाम को स्वीकार किया था और इसने दीवान ए वक्फ, कौन सा? दीवान ए वक्फ, जिसको व्यय विभाग कहा जाता है, उसका गठन किया था। 1296 एडी में भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ये आपको जलालुद्दीन खिलजी से याद रखना है। इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गए। तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी ना, अलाउद्दीन खिलजी, उसी से समझ लीजिए वही अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इसको अली कहते थे, बरूशाह कहते थे। इसका कब से कब तक शासन था? 1296 से लेकर 1316 तक था। कब तक था? 1296 से लेकर 1316 तक था। खिलजी वंश के दोस्तों 30 वर्ष के शासन में, खिलजी वंश के 30 वर्ष के शासक में लगभग 20 वर्ष तक शासन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो ठीक है, तो 30 वर्ष का शासक था। 4 वर्ष किसने? जलालुद्दीन ने किए। 20 वर्ष तो इसी ने कर लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शासन खिलजी वंश में किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। 22 अक्टूबर 1296, 22 अक्टूबर 1296 दिल्ली का सुल्तान बना। बलवन का लाल महल में इसने अपनी जो सुल्तान की उपाधि थी, जो राजाभिषेक कराया था, वहां पे कराया था। ठीक है, इसने उपाधियां कौन कौन सी धारण की? सिकंदर ए शानी। सिकंदर ए शानी, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उसमें सुना होगा। सिकंदर ए शानी, जब कहते हैं ना कि सिकंदर ए शानी अब एक महिला के लिए युद्ध करेंगे, तो जब ये क्या कहता है, रणवीर सिंह क्या कहता है कि बहुत फैला ली सरहद है, अब बाहें फैलाने का वक्त है, कहता है ना सिकंदर ए शानी। तो ये वही वाला है। ठीक है, इसने अपनी सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। इसका भी मकसद मतलब विश्व विजय करना था, तो इसलिए इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यामिनी उल खिलाफत नासिर इसको कहा जाता था। ठीक है, अमीर उल मोमिन भी इसको
कहा जाता था। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है, सिकंदर शाहनी किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, इसके शासन में कौन कौन से थे? आर्थिक व सैनिक सुधार इसने करवाए, दैवीय राजतत्व इसने कहा, निरंकुशवाद भी ये था। तो ये कुछ है इसके बारे में चीजें जो आपको ज्यादा से ज्यादा याद नहीं रखनी, बस कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूंगा अभी, वो आपको याद रखनी है। सैन्य सुधार इसने क्या क्या कर पाए? अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था जिसने साम्राज्यवाद की स्थापना की और सशक्त सैन्य बल की स्थापना की। क्योंकि सशक्त सैन्य बल की मतलब, सशक्त सैन्य बल मतलब ऐसी सेना जो हमेशा डटी रहे, छोड़ के ना जाए। तो इसके लिए इसने क्या कहा? स्थायी सेना का बंदोबस्त किया, नगद वेतन देने लगा। जब दोस्तों आपको कोई नगद वेतन देगा तो आपके अंदर लालच होगा ना कि भाई ये तो मुझे वेतन दे रहा है, मैं तो इसके ही जॉब करूंगा। और कोई आपको वेतन ना दे, सिर्फ आपको क्या दिखाने के लिए, तो आप कहाँ से भी उसके यहाँ जॉब करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए नगद वेतन इसने देने की स्थापना की। हुलिया व दाग प्रथा लगवाई। जैसे कोई घोड़ा रखता था ना, जब सेना में कोई घोड़ा रखेगा तो उस पर हुलिया लगाया जाता था, दाग लगाया जाता था कि घोड़ा किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है और उसकी सेना में है। ठीक है, उसके बाद दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया। दशमलव प्रणाली कैसे होती है दोस्तों? 10 के उसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये सैन्य सुधार था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना है? तो आप कहेंगे 1206 से लेके 1316 तक है। कितना है? 1206 से लेके 1316 तक है। ठीक है, इसने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए शाहनी। सिकंदर ए शाहनी किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको याद रखना है, स्थायी सेना किसने बसाई? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बताई। नगद वेतन की व्यवस्था किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। हुलिया व दाग प्रथा का प्रारंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इतना आपको इससे याद रखना है, इस स्लाइड से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके आर्थिक सुधारों के बारे में जान लेते हैं। इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे तारीख फिरोज शाही से जानकारी मिलती है। कहाँ से? तारीख फिरोज शाही से जानकारी मिलती है। इसका प्रमुख जो आधार था ना, वो साम्राज्यवाद की नीति था, जो मैंने आपको बताया। जैसे सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है, फिर बीच में पद्मावती आ गई तो उसके कारण इसको रुकना पड़ा। अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर इसका जोर था। ठीक है, राजस्व की नीति क्या कहते हैं? भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली था। इकाई विस्पा जिसको मसाद कहा जाता था। ठीक है, ये चलता था। विभाग कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है, दीवान मुस्तक राज विभाग था, कर का विभाग था, किसका? कर यानी टैक्स का विभाग था। दीवान ए रियासत विभाग था, किसका था? आर्थिक का विभाग था। तो ये कुछ विभाग थे इसके, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज्यादा आपको याद नहीं रखने, बस थोड़ा सा आपको इससे याद रखना है। अब जान लेते हैं इसकी बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना जाता है वो जाना जाता है बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के लिए मानने में। किसके बारे में? बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आधार व कारण क्या था? वही साम्राज्यवाद, कम वेतन पर बड़ी सेना रखना। ठीक है, जानकारी कहाँ से मिलती है? वही तारीख फिरोज शाही से मिलते हैं। किसने लिखी है तारीख फिरोज शाही? जयाउद्दीन बरनी ने लिखी है। किसने? जयाउद्दीन बरनी ने लिखी है। ठीक है, खजाइल उल फतू से भी मिलती है। ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। ये आपकी इससे जानकारी हमको मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार मूल्य नियंत्रण के बारे में। ठीक है, व्यवस्था क्या थी? तो वस्तुओं के दाम राज्यों द्वारा तय करना, माप तौल का मानवीकरण, ये सब क्या थी? बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था थी। ठीक है, अधिकारी कौन कौन से? तो आप कहेंगे सेनाई मंडी जिसको बाजार अधीक्षक कहा जाता था, वरीदे मुनायर जिसको गुप्तचर कहा जाता था, नाजिर जिसको माप तौल का अधिकारी कहा जाता था, परवानी जिसको परमिट कहा जाता था, मुफ्तिक जिसको सेंसर कहा जाता था। ये कुछ इसके अधिकारी थे, आपको याद नहीं रखना। ठीक है, एग्जाम में नहीं आ जाते और पूछे भी नहीं जाते। अब इसकी वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं। इसने क्या क्या बनवाया है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसने दिल्ली में क्या बनवाया, दिल्ली में क्या क्या बनवाया वो जान लेते हैं। अलाई दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? अलाई दरवाजा बनवाया। ये दिख रहा है आपको, ये अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तु रत्न का क्या कहा जाता है? चमत्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमत्कार कहा जाता है। ये आपको ऊपर दिख रही है दोस्तों, इसको गुम्मद कहा जाता है। किसको? इसको गुम्मद कहा जाता है। सीरी का किला इसने बनवाया। हजार खंबा महल बनवाया। काफी पूछे जाते हैं दोस्तों, हजार खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। जमियत खाना मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट क्या याद रखना है? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। क्या हुए? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। और यूरोप यात्री मार्को पोलो, इसी के समय इटली का जो यात्री था मार्को पोलो कहाँ गया था? पांड्य राज्य की यात्रा पर था। कहाँ था? पांड्य राज्य की यात्रा पर था। कौन? मार्को पोलो। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल आप इतना याद रख लेंगे। ठीक है, अब इसके साम्राज्यवाद के बारे में जान लेते हैं। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसने गुलाम मलिक काफूर को दक्षिण अभ्यास पर भेजा।
कहाँ भेजा? गुलाम मलिक काफूर को दक्षिण अभियान पर भेजा, जिसने देवगिरी, वारंगल आदि को जीता था। ठीक है, वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव ने इसको कोहिनूर दिया था। किसको? मलिक काफूर को कोहिनूर दिया था। किसने? रुद्रदेव ने। किसने? रुद्रदेव ने। अब कोहिनूर की बात यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो गई। कोहिनूर जैसे कैसे कैसे ब्रिटेन जाएगा उसके बारे में हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। सबसे पहले काकतीय जो शासक रुद्रदेव था उसने कोहिनूर किसको दिया? मलिक काफूर को दिया था। ठीक है, और चित्तौड़ का अभियान काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो इसने किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1303 में किया था। कब? 1303 में किया था। उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह थे, रानी पद्मावती थी। और इसकी कहानी हमको कहां से प्राप्त होती है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है ना, इसने कब लिखी? 1540 में लिखी, लगभग 200-300 साल के बाद लिखी। तो किससे पता चल दिया? पद्मावत से। जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है पद्मावत, उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट क्या याद रखना है? मलिक काफूर को 1000 दिनार में गुजरात विजय पे जो 1298 में इसने की थी, बाद नुसरत खान से इसने खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी मृत्यु कब हो गई अलाउद्दीन खिलजी की? तो आप कहेंगे जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद मुबारक खिलजी शासक बना, जो 1316 से लेकर 1320 तक रहा था। उसी के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में मूल रूप से हिंदू था, और गाजी मलिक तुगल वंश का आरंभ हो गया। क्या हो गया? तुगलक वंश का आरंभ हो गया। ठीक है, इसी के बाद मुबारक खिलजी की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद तुगलक वंश का आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ खिलजी वंश समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि मैंने आपको कोशिश की है, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना दोस्तों। नोट्स जितना आप बनाएंगे, जितना आप लिखेंगे, याद रखिए आपको उससे ज्यादा याद होगा। जितना आप लिखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा आपको याद होगा। तो नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।